वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 14 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के पूर्व नेता जो बीजेपी में हैं, आरपीएन सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। सुधांशु त्रिवेदी को एक बार फिर बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। 7 नेताओं को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। हरियाणा से सुभाष बराला, बिहार से धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है। बिहार में जितिन राम मांझी और सुशील मोदी का पत्ता कट गया। दोनों पर चर्चा थी कि इनको, सुशील मोदी को दोबारा रिपीट करा जाएगा और जितिन राम मांझी को भी भेजा जा सकता है, तो उनको यहां से नहीं भेजा गया है। तो ये किस तरीके से जितिन राम मांझी को ना भेजना कैसे आगे काम आएगा बीजेपी के, या मुश्किल पड़ेगी, ये देखना होगा। रणवीर हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, आरपीएन सिंह को भेज रहे हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसकी टीस जरूर दिखाई पड़ेगी। दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद, जिसने बीजेपी में गए, पाला बदला और उनको राज्यसभा का टिकट मिला। सुधांशु त्रिवेदी को वापस भेजकर कम से कम बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे वक्ता की उनको राज्यसभा में आवश्यकता है। देखिए, इस लिस्ट को अगर ध्यान से देखिए, 10 सीटें यूपी में खाली हुई हैं और इसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आराम से मिल रही थी। एक, सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ के कोई भी नाम रिपीट नहीं किया गया है। दूसरा, आरपीएन सिंह जो कांग्रेस से आए थे, लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे थे अभी, और उम्मीद थी कि 2024 में इनको कुशीनगर से फिर से टिकट मिल सकता है, लेकिन इनको राज्यसभा भेज दिया गया, यानी कि बीजेपी चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है। इसमें कास्ट कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखा गया है। 2 महिलाओं को पहले तो राज्यसभा भेजा गया है, संगीता बलवंत और साधना सिंह। कास्ट कॉम्बिनेशन की जो बात है उसमें 1 राजपूत, 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी, 1 जाट, 1 जैन, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो कास्ट कॉम्बिनेशन रखा है उसमें आप देखिए कि कुर्मी वोटों की बहुत आयत है यूपी में। तो अमरपाल मौर्य जो कि केशव मौर्य के करीबी हैं, उनको राज्यसभा का टिकट मिला है। उसके कोयरी समाज से आते हैं। दूसरा, आप आरपीएन सिंह को देखिए, कुर्मी समाज से आते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ब्राह्मण है, संगीता बलवंत निषाद जाति की हैं, साधना सिंह राजपूत हैं, नवीन जैन जो हैं वो जैन समाज से आते हैं, और 1 जाट तेजपाल सिंह। तो कास्ट कॉम्बिनेशन का भी कोशिश हुआ है, महिला और पुरुषों का एक जो सामंजस्य है उसको बनाने की भी कोशिश हुई है। भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेती है। काफी समय से कुमार विश्वास का नाम चल रहा था कि वो यूपी से राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी का नाम रिपीट नहीं हुआ। सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ के, चूंकि पिछले कुछ सालों में सुधांशु त्रिवेदी ने कई ऐसे डिबेट्स और जगहों पर भाषण देकर के ये प्रूव किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असट है, लेकिन बाकी जो 6 नाम हैं वो सब रिपीट हुए हैं। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने जो समीकरण है उसको भी बैठाती हुई कहीं ना कहीं, और राज्यसभा से भी विभिन्न जो कास्ट हैं, जो जातियां हैं, उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।